गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। उपयोगिता विश्लेषण के क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम 3 प्रभावों का अध्ययन करते हैं: कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। कीमत प्रभाव और आय प्रभाव का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं और आज हम प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता की मौद्रिक आय या उसकी वास्तविक आय स्थिर रहती है और दोनों वस्तुएं जो होती हैं वह संबंधित वस्तुएं होती हैं, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु होती है जिसमें हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है और एक ही तटस्थ वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है। इसकी वजह से जो मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत जो वस्तुओं की कीमतें हम ले रहे हैं वे सापेक्ष कीमतें कहलाती हैं। यहाँ पर जब एक वस्तु महंगी होती है तो उपभोक्ता उसकी मात्रा को कम कर देता है और जो दूसरी वस्तु सस्ती होती है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। इसको हम चित्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं। चित्र में हमने O x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा, O y अक्ष पर y वस्तु की मात्रा को दर्शाया है। M कीमत रेखा हमारी प्रारंभिक कीमत रेखा है और यहाँ पर उपभोक्ता IC1 तटस्थ वक्र के A बिंदु पर संतुलन में है और यह संतुलन हमें यह बता रहा है कि उपभोक्ता X वस्तु की OX मात्रा का उपभोग कर रहा है जबकि Y वस्तु की AX मात्रा का उपभोग कर रहा है। जब X वस्तु सस्ती और Y वस्तु महंगी हो जाती है तब कीमत रेखा परिवर्तित होकर M1 N1 हो जाती है और यहाँ पर उपभोक्ता B बिंदु पर संतुलन में है क्योंकि तटस्थ वक्र IC1 M1 N1 कीमत रेखा को D बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। यहाँ हम ये पूर्व में बता चुके हैं कि जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो कीमत रेखा दाईं ओर सरक जाती है। तो यहाँ पर X वस्तु सस्ती हुई है तो कीमत रेखा दाईं ओर सरककर N से N1 हो गई और पूर्व में जो उपभोक्ता इसकी मात्रा का OX उपभोग कर रहा था, कीमत में कमी होने पर X वस्तु की मात्रा X1 की वृद्धि हो जाती है। कीमत में कमी होने पर X वस्तु की कीमत में कमी होने पर X वस्तु की मात्रा
जो x1 की वृद्धि हुई है वह एक ही तटस्थ वक्र पर A बिंदु से D बिंदु पर जाने पर हुई है। और हम कहते हैं कि एक ही तटस्थ वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर जो वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, वह प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। तो चित्र में हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव x1 है। यहाँ पर जब उपभोक्ता D बिंदु पर होता है तब x वस्तु की OX1 और y वस्तु की DX1 मात्रा का उपभोग कर रहा है, अर्थात y वस्तु पहले की तुलना में महंगी हुई है, इसलिए उपभोक्ता पहले जो y वस्तु की मात्रा का उपभोग कर रहा था वह AX था, उससे घटाकर उसने BX1 कर दिया। अर्थात उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव में महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, जैसा हमने चित्र के अंतर्गत देखा है। और मैंने यहाँ बताया भी है कि प्रतिस्थापन प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट x1 है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जब भी प्रतिस्थापन प्रभाव में एक वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है, कीमत अधिक होती है तो मांग की मात्रा घट जाती है, अर्थात एक नेगेटिव होता है। इसलिए प्रतिस्थापन प्रभाव का जो साइन है वह सदैव ऋणात्मक होगा, यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन। यहाँ पर कीमत में परिवर्तन क्या हुआ? Y वस्तु महंगी और X वस्तु सस्ती हो गई, उसकी वजह से जो मांग की मात्रा में यानी डेल्टा Q में जो परिवर्तन हुआ वह x1 है, अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव क्या हुआ? x1। और प्रतिस्थापन प्रभाव का साइन सदैव ऋणात्मक होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर मानी गई है, उसकी मौद्रिक आय में परिवर्तन हो सकता है। जैसे यदि वस्तु सस्ती होती है तो उसकी मौद्रिक आय भी कम हो जाती है, और यदि वस्तु महंगी होती है तो उसकी मौद्रिक आय भी बढ़ जाती है, और उपभोक्ता एक ही तटस्थ वक्र पर बना रहता है, लेकिन उसकी वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वास्तविक आय प्रतिस्थापन प्रभाव में स्थिर बनी रहती है। अब तक हमने कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव तीनों प्रभावों को देखा है। अब आगे हम यह देखेंगे कि कीमत प्रभाव किस प्रकार से प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग होता है, या हम किस प्रकार से कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग कर सकते हैं। इस संदर्भ में स्लस्टकी और हिक्स दोनों ने अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन किया। धन्यवाद।